यूपी का या हिंदुस्तान का कहीं भी किसी राज्य का आपको हवाला नहीं देना चाहूँगा। मैं खुद अपना हवाला देना चाहता हूँ। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम पर यूपी में अत्याचार व शोषण किया जा रहा है। बात 2 मई 2017 की है। मैं एक मदरसे में जलसे में शामिल था। वहाँ पर मैं अपनी नज़्म पढ़ रहा था माइक पर खड़े होकर। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई मेरे को दिखाई देती है। मैं जैसे ही वहाँ से नज़्म पढ़कर, रात हो चुकी थी, लगभग 9 बज चुके थे, मैं अपने घर की जानिब चलता हूँ तो पीछे पीछे वो मेरे पीछे गाड़ी चल देती है। मैं घर पहुँचता हूँ, खाना खाता हूँ तो पीछे से ही पुलिस आकर जो है मुझे दबोच लेती है और मुझे वहाँ से जाने नहीं देती है। मैं फ्रीज में से बोतल निकाल के लाता हूँ पानी की, उनको पिलाने के लिए। सभी पुलिस वालों की पानी पिलाता हूँ और पुलिस वाले दरोगा बोलते हैं कि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर भी उनको पानी पिला कर आओ। मैं बाहर पानी पिलाने जैसे ही उनको जाता हूँ, उनसे हंसी मजाक हुई थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम चला था कि ये मेरे को ही अरेस्ट करने आए हैं। मैं जब घर पे पहुंचता हूं तो दरोगा साहब मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और मेरे सामने सीएम योगी पर की गई आलोचना की वजह से मेरे सामने पेपर रख देते हैं और 5 फोटो जो प्रिंट से निकलवा कर लाते हैं, पूछते हैं कि ये फोटो तेरे ही है? जी सर मेरे ही है। तो तुमको जेल जाना होगा। 1 घंटे के लिए आपको पूछताछ के लिए हम डीएम ऑफिस ले जाएंगे और वहां से छोड़ देंगे। चलिए। घर वालों ने काफी कोशिशें की, घर वालों को धमकाया गया कि हम लेकर ही जाएंगे इसको। वहां से दरोगा साहब मुझे ले जाते हैं, गाड़ी में बैठा लेते हैं और गाड़ी में मुझसे पूछताछ करते हैं कि बेटा, ये जो आपने फेसबुक पर डीपी प्रोफाइल पिक्चर जो दरोगा की लगा रखी थी, ये दरोगा कौन है? मतलब एक दरोगा होने के बावजूद भी एक दूसरे दरोगा को नहीं पहचान पाते हैं वो, जिसकी वजह से मुझको अरेस्ट करने आते हैं, ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और गिरफ्तार कर ले जाते हैं। फिर मुझसे पूछते हैं कि तस्वीर किसकी है। मैं उनसे बताता हूँ कि पिछले साल बदमाशों को गिरफ्तार करने गए शहीद दरोगा अख्तर अली, जो अलीगढ़ के रहने वाले थे, दादरी में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। ये उनकी डीपी मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में लगा रखी थी और 1 साल हो गया है आज तक ये मेरी तस्वीर जो है डीपी बनी हुई है। फिर वो हवाला देते हैं कि ये दरोगा साहब मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़े थे। वहां पर वो मुझे अपना पूछताछ करते करते और कोतवाली में ले जाते हैं। कोतवाली में ले जाकर बंद कर देते हैं। हम उसको छोड़कर वो दरोगा वापस अपनी चौकी पर पहुंच जाते हैं, यानी शहर कोतवाली में छोड़ देते हैं। शहर कोतवाली में मैं परेशान रहा कि आखिर मुझे किस बात पर उठा कर लाया गया। मुझे असमंजस था, मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं किस वजह से आज चौकी में बैठा हूँ, कोतवाली में बैठा हूँ। इतनी ही देर में वहां पर एक हट्टा कट्टा नौजवान जूते, जीन्स और पीला टी-शर्ट पहन के आता है और मुझसे पूछता है कि जाकिर कौन है यहाँ पर? मैं बोलता हूँ सर मैं हूँ। तो वो मेरे साथ मारपीट करता है। मतलब वो उसका कोई सरकारी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो कोई कोतवाल था, ना ही कोई पुलिस वाला था, ना ही कोई दरोगा था। बल्कि वो वहीं के एक मुजफ्फरनगर के वहला गांव का एक गांव का प्रधान था, जो मेरे साथ में मारपीट करके कोतवाली में जाता है और भद्दी भद्दी गालियां देता है, मेरी माँ बहनों तलक को गालियां देता है और मुझसे कहता है कि तुझे पता कल चलेगा जब लोग तेरे घर पे पत्थर बरसाएंगे, ये कहेंगे कि इसका बेटा आतंकवादी बना है। मेरे साथ मारपीट की जाती है। मैं पूरी रात परेशान रहता हूँ कि 15-20 साल के लिए जेल जा रहा हूँ। अब मैं जब आतंकी मेरे को आतंकी बता रहे हैं कि कल जो है तेरे ऊपर, तेरे घर पे पत्थर बरसेंगे, तेरे घर में लोग आग लगाएंगे, लोग ये कहेंगे कि इसका बेटा जो है आतंकवादी बना है, आतंकवाद से ताल्लुक था, वो जेल में इसलिए है। मैं परेशान हो गया। घर वाले ढूंढते रहे, फिरते रहे, कभी मुझे डीएम ऑफिस, कभी एसएसपी ऑफिस, सारे अधिकारी के ऑफिस में मेरे को घुमाया गया जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए। वहां से लखनऊ की पहले ही इंटेलिजेंस पुलिस जो है वहां पर बैठी हुई थी जांच करने के लिए, और मेरा फोन हाथ में से छीनकर पुलिस को थमा दिया जाता है, जो लैपटॉप द्वारा उस फोन की जांच करती है कि ये आखिर कहाँ बात करता है इस फोन से। लेकिन वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं निकलता है कि जिसमें मैं जेल जा सकूं। तो मुझ पर शहीद दरोगा अख्तर अली की डीपी लगाने के जुर्म में 420 का मुकदमा दर्ज किया जाता है और सीएम योगी पर कमेंट करने की वजह से 66A लगाई जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर चुका है। वो धारा मुझ पर लगाई जाती है। जब नदीम खान भाई हैं, इन लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू किए वहां पर एसएसपी साहब से कि 66A तो जो है खारिज हो चुकी है, आप क्यों ये धारा लगा रहे हो? तो रातों रात ही मतलब जेल तो मुझे भेजा गया 66A और 420 में। जमानत जो हुई 66 IT एक्ट में हुई, यानी वो एक काट लिया गया जब लोगों ने सवाल जवाब शुरू कर दिए थे करने उनसे, वो धारा बदल दी। मैं वहां से जेल में काफी परेशान रहा, क्योंकि वहां पर पढ़ा लिखा बंदा कितने भी हो, जेल में ज्यादातर बदमाश वो लोग रहते हैं, वो बदतमीजी से ही करते हैं, पानी ला वो कर ये कर। लेकिन
हमने भी वहां पर फिर अपना ताल्लुक बढ़ा लिया था। काफी दिन हो गए थे, 40 दिन काटे हैं जेल के बेगुनाह होने के बाद। सिर्फ 8-9 हजार रुपये महीने के फैक्ट्री में कमाता था, जिसकी वजह से अब जीएसटी लगी है, उसकी वजह से अब अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। जीएसटी के लगने से वो जॉब जा चुके। मैं जब जेल से छूट कर आया तो घर पहुंचा, घर वाले अगले दिन मेरा मोबाइल दिलाने के लिए दरोगा साहब के पास जाते हैं। दरोगा साहब से बोलते हैं कि साहब जाकिर आ गया है, इसका मोबाइल दे दीजिए। दरोगा साहब हंसी मजाक करते हैं और पूछते हैं कि छूट कर आ गए? जी बिल्कुल आ गया मैं। और बोलते हैं कि मोबाइल लेगा? मन के जी मोबाइल लेंगे हम। तो धारा 124 से और लगा दूंगा अगर मोबाइल मांगेगा। मैं डर गया, वापस घर को बेरंग लौट गया। और जब चार्जशीट मेरे जेल से आने के बाद लगभग 1 हफ्ता बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है तो उसमें धारा 124 से यानी कि राजद्रोह मुझ पर लगाया जाता है। 17 तारीख में मुझको फिर से जेल जाना पड़ रहा है। इस बार मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर में जॉब करता हूँ, वहीं पर अपनी रिश्तेदारी में रहता हूँ, वहीं से अपना सब कुछ कर रहा हूँ इस टाइम पे। और काफी परेशान रहा जेल में। कोई लोग यहाँ से जितने भी थे, सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा था कि आई स्टैंड विद जाकिर अली त्यागी, लेकिन फेसबुक पर तो सब मेरे साथ खड़े थे आई स्टैंड विद जाकिर अली त्यागी, लेकिन किसी भी आदमी ने मुझसे जेल में जाकर मुलाकात करने की कोशिश तक नहीं की। सिर्फ माइनॉरिटीज एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिशन के नवेद चौधरी भाई और इस्माइल खान भाई मुझसे मुलाकात करते हैं, मेरे खाने के लिए सामान ले जाते हैं। मुझसे 40 दिन के दौरान मेरे घर वालों ने मुलाकात नहीं की। घर परिवार वाला कोई मुलाकात करने के लिए नहीं गया, क्योंकि घर वालों को पुलिस ने डरा दिया था। जो भी गया, एक रिश्तेदार जाता था, साथ का दोस्त, वही मेरे को हर हफ्ते जाता था और खर्चे के लिए पैसे दिखाता था, क्योंकि जेल में पैसे की इतनी जरूरत है। और वो भी यूपी के मुजफ्फरनगर जेल में ज्यादा ही जरूरत है। और जेलों में जो है कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा अलाउ नहीं है, जान ले जा नहीं सकता कोई मुलाकाती या बंदी रख नहीं सकता, लेकिन मुजफ्फरनगर की जेल में रख सकता है, क्योंकि वहां पर यदि कोई बंदी टॉयलेट के लिए भी जाता है तो उसको भी चार्ज लगता है। खाने के 250 रुपये महीने के जाते हैं, हफ्ते के जाते हैं। पुलिस वाले अगर मुझसे कोई मुलाकात करने के लिए जा रहा है और जब मुलाकात करके आप लौट जाते हो और मैं अंदर को चला जाता हूं तो 150 रुपये मुलाकात करने के यानी दावत के रूप में मुझसे मांगते हैं वहां पर, इसलिए पैसे की जरूरत है। यानी कोई मेरे घर से मुलाकात के लिए नहीं गया, पैसे की काफी परेशानी रही, वहां चुपचाप रहा। मौलाना मसूद मदनी जो मौलाना महमूद मदनी के भतीजे हैं, वो एक फर्जी रेप के केस में जेल में जाते हैं और वो मेरे को जो है सारा खर्चा मेरा वो चलाते हैं जेल में बैठकर। मेरा खाने पीने का ख्याल 40 दिन के दौरान 10 किलो वेट में घटा कर आया हूँ वहां से, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं कब निकलूंगा कब निकलूंगा। जमानत जो है खारिज होती जा रही थी, सीजीएम ने खारिज कर दी और डेट 18 दिन की डेट, 18 दिन की, कभी 9 दिन की डेट, कभी 11 दिन की डेट, लंबी लंबी डेट। और जब सीजीएम ने मेरी जमानत खारिज की तो सीजीएम साहब उसमें अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि जाकिर अली त्यागी का मामला गंभीर प्रकृति का है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती, जेल में रखने का हुक्म दिया जाता है। मेरे पास ऑर्डर है रखे हुए इस टाइम पे। और अब धारा मुझ पे 124 से लगाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस धारा को हटाने की जो है कृपा करें, कोशिश करें, मेरे साथ खड़े हो जाइए। परेशान हो जाऊंगा बहुत ज्यादा अगर वो मुझ पर धारा जो है लगी रहती है, क्योंकि वो धारा फर्जी है। सिर्फ वो इसलिए लगी है वो धारा क्योंकि मैंने जो है मोबाइल मांग लिया था अपना दरोगा साहब से वापस के, मेरा मोबाइल दे दीजिए जो आपने बरामदगी में लिया था, वो मोबाइल मेरा चाहिए। वो मोबाइल मेरे को नहीं दिया। रमजान का महीना था, मैं जहाँ जो कोतवाली पुलिस मेरे को अरेस्ट करके ले गई थी वहीं पर मेरा ऑफिस था, मैं वहीं पर सोता था। और जब सहरी का जो वक्त होता है उसको मैं सहरी खाने के लिए स्कूटी लेकर घर चला जाता था। पुलिस वालों को खबर लग गई थी कि जाकिर जो है जेल से आ गया है और वो यहाँ पर रहता है, इस ऑफिस में रहता है, चौकी के सामने ही जो है थोड़ी सी दूरी पे ऑफिस था। एक दिन मैं जब 3 बजे के करीब स्कूटी लेकर और सर पे टोपी रखकर घर को सहरी खाने के लिए निकलता हूँ तो पुलिस की गाड़ी वहां पर पहले से ही मौजूद खड़ी है और मेरे स्कूटी में टक्कर मारने की कोशिश करती है। अल्लाह का करम है कि मैंने स्कूटी जो है बस टाइम की कमी थी कि मैंने तेजी पर भगा दी वहां से, 1 मीटर का फासला रह गया, वरना पुलिस मेरे को उस दिन भी मार सकती थी और लावारिस में दिखा देती कि ऐसे कोई एक्सीडेंट कर गया होगा। इस तरह से जुल्म सितम वहां पर ढाया जा रहा है। मैं जिक्र करना चाहूंगा कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हुकम सिंह, जिन्होंने एक मामला बहुत ही मशहूर पॉपुलर किया था, कैराना प्रकरण के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि वो जो उसका मुद्दा ही था, जो उस कैराना प्रकरण का जो मुद्दा था
वो मेरे साथ में जेल में रहा है, वो और उसकी बीवी भी, दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ में रहे हैं। वो उनसे मेरी काफी बातचीत हुई है। हुकम सिंह की और उस फुरकान नाम के युवक की आपस में मुखालफत थी, कोई दुश्मनी थी, पहले से चली आ रही है लगभग 10-15 साल से। और जब हुकम सिंह सांसद बनते हैं और यूपी में योगी जी की सरकार आती है, तो वो फुरकान नाम के युवक पर फिरौती का आरोप लगाकर पुलिस द्वारा उसको मारना चाहते हैं। फुरकान वहां से जो है भाग लेता है, कैराना पिरगड़ा के नाम से मीडिया में मशहूर हो गया था, ये सब लोग जानने लगे थे कि क्या है कैराना पिरगड़ा, क्या चल रहा है, क्या मामला है। वो वहां से भाग निकला, भागकर वो दिल्ली में गायब रहा। पुलिस ने उसके यार दोस्त रिश्तेदार यानी 27 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, यानी जेल भरो अभियान चालू कर दिया। मुजफ्फरनगर की जेल 800 लोगों की जेल है, जिसमें 2800 लोग इस टाइम मौजूद है। मैं अभी भी रोजाना जाता हूं मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक रिलेटिव जेल में है, तो उनकी मुलाकात करने के लिए जाता हूं। तो बाथरूमों में लोग सोने के लिए वहां पर मजबूर हैं। बाथरूम में 3 आदमी की अगर लेटने की जगह है तो 3 सोते हैं, 3 खड़े होते हैं, फिर उनको उठा देते हैं, खुद सोते हैं। लेकिन पुलिस ने वहां पर फर्जी गिरफ्तारियां और अब एक और नया मामला चला है, फर्जी एनकाउंटर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर चल रहे हैं। एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर दोपहरी में हो रहा है और शाम को खोलते हैं इनाम की 5000 रुपए का इनाम भी मारा गया। पहले मारते हैं, बाद में इनाम खोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर चल रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर में ज्यादा आजकल घूम रहा हूँ, वहीं पर रह रहा हूँ, सब कुछ जो है वहां की जानकारी लिए हूँ। और जुल्म और सितम काफी ढाया जा रहा है, आप अंदाजा हमसे ही लगा सकते हैं। मैं किसी और का हवाला नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, जुल्म आप जितना भी डालो कि हम मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। बस आप लोगों तक यही बात कहना चाहता था कि धारा 124A को लेकर मेरे साथ में खड़े हो जाइए। आई स्टैंड विद जाकिर अली त्यागी फेसबुक पर नहीं चलेगा, जमीन पर चलेगा। जमीन पर खड़े होइए, वहां पर पता लगेगा कि कौन जो है किस स्टैंड में खड़ा है, कौन स्टैंड है, कौन क्या है। फेसबुक पर लगभग 1,64,000 के करीब लोगों ने सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया था कि आई स्टैंड विद जाकिर अली त्यागी। लेकिन एक आदमी मुझसे मुलाकात करने के लिए जेल में नहीं जाता है। और बाहर देखा जाए तो 1,64,000 आदमी जो है 1,64,000 आदमी मेरे साथ फेसबुक पर खड़े हैं।